औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ऑटोकैड सिविल 3D के साथ साथ मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि यार हमें लैंड सर्वेइंग के बारे में भी बताया जाए कि साइट पे सर्वेयर का क्या काम होता है, सर्वेयर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है और देन उन इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के क्या तरीक़ेकार हैं। तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास सर्वेइंग में, वो है ऑटो लेवल। जीपीएस और टोटल स्टेशन, इनको आपने ऑटोमेटिक डाटा प्रोवाइड करना है, देन इन्होंने उस डाटा के ऊपर काम करना है। लेकिन ऑटो लेवल पे आपकी कैलकुलेशन जो होती है वो मैनुअली होती है, आपने मैनुअली कैलकुलेशन करनी होती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है एलिवेशन के मामले में। तो सबसे पहले हम इस ऑटो लेवल के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राइपॉड। ठीक है, ट्राइपॉड के बारे में आप ऑलमोस्ट सब जानते होंगे ट्राइपॉड क्या चीज़ है। देन हमारे पास होता है लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, लेवलिंग स्टाफ जिसके ऊपर हमारा लेवल मेंशन होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है लेवलिंग बॉक्स जिसके अंदर लेवल होता है, और चौथे नंबर पे हमारे पास ऑटो लेवल होता है। सबसे पहले हम ऑटो लेवल के बारे में बात करेंगे कि ऑटो लेवल क्या चीज़ है। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज करके ऑटो लेवल को ज़रा डिटेल में मेंशन किया है। सबसे पहले ये चीज़ है ना, इसको मैंने मेंशन किया, ये हमारी आई पीस है। इसके अंदर से आप अपने ऑब्जेक्ट को देखते हो, ऑब्जेक्ट मतलब अपने स्टाफ की तरफ देखते हो इस आई पीस की मदद से। दूसरे नंबर पे है ये फोकसिंग। जब आप अपने आई पीस से स्टाफ की तरफ देख रहे होते हो तो सम टाइम आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको जो रीडिंग है वो ब्लर नज़र आती है। तो इस फोकसिंग स्क्रू की मदद से आप अपनी जो स्टाफ के ऊपर रीडिंग है उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देन ये एलिडेड, इसका मतलब टारगेट होता है। देन ये अलाइडेड इसको आप आसान ज़ुबान में टारगेट कह लें। मतलब सम टाइम आपने एक जगह से दूसरी जगह 180 डिग्री रोटेट करना होता है अपने लेवल को। स्टाफ इस पॉइंट से 180 डिग्री पॉइंट पे आप जब रीड करने की कोशिश करते हैं, देन आप इसकी मदद से टारगेट करते हैं अपने स्टाफ को। देन टारगेट करने के बाद अगेन आईपीस से अपने स्टाफ को देखते हैं। अगर आपको फोकसिंग की ज़रूरत है तो आप इस स्क्रू की मदद से फोकस करते हैं। देन आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये वो लेंस होता है जिसकी मदद से आप अपने दूर खड़े स्टाफ को भी करीब से देख सकते हैं, ये वो लेंस होता है। देन ये आपके पास बेस प्लेट है, जो बेस प्लेट आप अपने ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं, और देन नीचे जो उसका फिटिंग स्क्रू होता है उसकी मदद से आप अपनी मशीन को टाइट करते हैं। देन ये आपके पास लेवलिंग स्क्रू हैं जिनकी मदद से आप अपने जो लेवल मशीन को बबल करते हैं। ठीक है, इसकी एक और पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जब आपने अपना लेवल सेट करना है ना अपने ट्राइपॉड के ऊपर, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो बेस है ना, लेवल की बेस प्लेट, ये ट्राइपॉड की बेस प्लेट के दरमियान में होने चाहिए। ठीक है, ना तो ज़्यादा इस तरफ हो और ना ही ज़्यादा उस तरफ हो। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है ऑटो लेवल को ट्राइपॉड के ऊपर सेट करने का। अब हम दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी लेवलिंग स्टाफ। अब ये लेवलिंग स्टाफ है। आमतौर पर सऊदी अरेबिया में जो लेवलिंग स्टाफ की हाइट है वो नॉर्मली 5 मीटर है, इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, इससे कम मैंने अभी तक नहीं देखा। अब लेवलिंग स्टाफ पे रीडिंग पढ़ने का एक आपके पास बेसिक रूल है। वो रूल ये है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने इस रूल को पकड़ लेना है, इस रूल को नहीं छोड़ना। अब रीडिंग कैसे पढ़नी है उसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पिक्चर में जाके आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं ये जो मेरा एरिया ना 09, इसकी रीडिंग आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि यहाँ पे रीडिंग कैसे पढ़नी है। तो ये मैंने जूम किया है 09 को। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि ये जो एरर है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक आपके पास यहाँ पे 100 मिलीमीटर है। यहाँ पे आपका 0 मिलीमीटर, यहाँ पे आपका 10 मिलीमीटर, यहाँ पे आपका 20 मिलीमीटर, यहाँ पे आपका 30 मिलीमीटर। अगर एक ब्लैक है तो ये भी 10 मिलीमीटर की है, अगर ये वाइट है ये भी 10 मिलीमीटर की है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और जाके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है ना रीडिंग वो है 3.00। ये 3.00 कैसी आई? सबसे पहले उसको पता चल गया कि ये लेवल यहाँ पे 3 मीटर, 3 तो उसने ये कांस्टेंट ले ली क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर लिखा हुआ है। 3 उसने यहाँ से उठाया। 0.00 उसने क्यों उठाया? क्योंकि ये 0 सेंटी और 0 मिलीमीटर पे पड़ी हुई है, इसलिए उसने इस रीडिंग को 3.00 कर दिया। सेम रीडिंग जब उसने यहाँ पे ली तो इसको पढ़ना कैसे है? 3 मीटर 3 सेंटी 8 मिलीमीटर। अब इसको प्रूफ करना है कि ये 3 मीटर 3 सेंटी 8 मिलीमीटर कैसे है। जो ही रूल मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटी,
यहां से लेके यहां तक 2 सेंटी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 3 सेंटी। अगर ये वैल्यू यहां पे होती तो ये 3.040 हो जाता, लेकिन अभी वो इस वैल्यू से 2 मिलीमीटर नीचे है, तो उसने इस रीडिंग को पढ़ा है 3.038। मतलब कि यहां पे 3.03 बनती है, मतलब 3 मीटर और 3 सेंटी यहां पे कंप्लीट हो गया हमारा। देन अगर यहां पे हम पढ़ते हैं तो हमारे 4 सेंटी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन हमारी रीडिंग 2 मिलीमीटर नीचे है। आप इसको 2 मिलीमीटर भी पढ़ सकते हो, आप इसको 1 मिलीमीटर भी पढ़ सकते हो। 1 मिली का फर्क होता ही होता है। कभी सम टाइम जब आपके हेल्पर ने स्टाफ पकड़ा होता है तो उसने थोड़ा सा टेढ़ा किया होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ किया होता है, 1 मिली का इशू होता ही होता है। 1 मिली आप अप भी पढ़ सकते हो, डाउन भी पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने रीडिंग पढ़नी है आपने कम से कम 2-4 सेकंड देख के फोकस करके रीडिंग पढ़नी है। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे रीडिंग पढ़नी है तो यहाँ पे वो रीडिंग बता रहा है 2.950। ठीक है, अब मैंने इसको प्रूव करना है कि ये मेरी 2.950 कैसे बन रही है। सिंपली 2.9 तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब 2 मीटर है और 9 सेंटी है। आगे 50 मिलीमीटर यहाँ तक बनते हैं। 50 मिलीमीटर कैसे बनते हैं? 0, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 2.950। आपको मैंने बताया कि ये जो मेरी एक ये जो थिकनेस है ना, ये 10 मिलीमीटर की है, ब्लैक वाली भी और व्हाइट वाली भी। देन अगेन ब्लैक वाली भी 10 सेंटी की और व्हाइट वाली भी 10 सेंटी की। सिंपल इज डैट कि आपने सबसे पहले अपनी ये 2 रीडिंग पढ़ लेनी है कि आप कितने मीटर पे हैं और कितने सेंटीमीटर पे हैं। 2 चीजें आपने यहां से क्लियर कर लेनी। अगर आप 2 मीटर पे हैं, 0.9 सेंटी पे हैं, उसके बाद जैसे आपने रीड करना है कि आप मिलीमीटर कितने हैं। अगर आपकी यहां पे होती तो 2.945 हो जाती, क्योंकि 10, 20, 30, 40 और इसके हाफ में 45 बनती है और इसके एंड पे 50 बनती है। सिंपल इज डैट कि आपने सबसे पहले अपना मीटर और सेंटीमीटर कंफर्म कर लेना कि आप अगर यहां पे हैं तो आपके पास यहां पे 2 मीटर 9 सेंटी और आपके पास मिलीमीटर कितने हैं? 0, आपने जस्ट फोकस करना है कि मिलीमीटर कितने हैं। सिंपली 3 मीटर आपको पहले से दिया हुआ है, 0 सेंटीमीटर है। देन आपने देखना है कि कितने मिलीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 10, देन 20, देन 30, 40, 50, 60 और 1, 2, 3 उसने कंसीडर किया यहां पे 3 मीटर 0 सेंटी और 63 मिलीमीटर। बहुत सिंपल चीज है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले आपने अपना मीटर कंफर्म करना है कि मैं कितने मीटर पे रीडिंग पढ़ रहा हूं। जब आपने अपने लेवल के अंदर देखना है, आपने अपने आईपीएस के अंदर देख के जो आपने अपना क्रॉस हेयर देखना है, सबसे पहले तो देखना है कि आप कितने मीटर पे हैं। अगर आप 3 मीटर पे हैं, ठीक है, ओके, देन आपने देखना है कि आप किस सेंटीमीटर पे हैं। 3 मीटर के अंदर कौन से सेंटीमीटर पे आप 0 पे हैं, आप 1 पे हैं, 2 पे हैं, कितने पे हैं आपने कंफर्म कर लेना है। तो मुझे यहां पे शो हो रहा है 0, मतलब 3 मीटर 0 सेंटीमीटर। देन आपने देखना है मिलीमीटर कितने हैं। अगर आपका यहां पे होगा तो 0, अगर इसके सेंटर में होगा तो 0.5, ये लास्ट पॉइंट पे होगा तो 3.010। सिंपल, आपने ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये आपकी 10 सेंटी की है। आपकी आंख और आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ग्रिप आपको बताएगी कि यहां पे 4 मिली है, यहां पे 5 मिली है। तो ये सिंपल तरीका है कि आपने रीडिंग कैसे पढ़नी है। अब जरा लैंड सर्वेइंग में साइड पे आ जाए। जो साइड पे हमारे पास वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, हमने उन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारे पास बीएम होता है, मतलब कि बेंचमार्क। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सेफली रजिस्टर्ड होता है कि यहां से आपने एलिवेशन लेनी है। वो फिक्स होता है एलिवेशन के लिए। वो एलिवेशन जो बेंचमार्क होता है ये हमें प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंट। जब भी आपने किसी कंपनी में काम करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी बेंचमार्क आपको बीएम की लिस्ट मिले जहां पे आपके बेंचमार्क की वैल्यूज लिखी हो, वो आपने कंसल्टेंट से अप्रूव लेनी है। एक चीज। दूसरी चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है बीएस, मतलब कि बैक साइड। आप सब दोस्त जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको याद होगा कि सर्वे की बुक में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि आला लेवल को सेट करने के बाद ली जाने वाली पहली रीडिंग बैक साइड कहलाती है। आला लेवल को सेट करने के बाद ली जाने वाली आखिरी रीडिंग फोर साइड कहलाती है। और आला लेवल को सेट करने के बाद ली जाने वाली पहली और आखिरी रीडिंग के दरमियान तमाम रीडिंग्स को इंटरसाइड कहते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी। मतलब जब आपने अपनी मशीन साइड पे सेट कर ली, फॉर एग्जांपल ये आपकी मशीन है, ये आपने अपनी मशीन साइड पे सेट कर ली, देन आपके पास बीएम है।
BM इस वक्त ये मेरे पास BM है, आपके पास BM स्टील की शक्ल में हो, कंक्रीट के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के अंदर आपके पास BM, किसी भी पॉइंट पे आपके पास BM हो, आपके पास उसकी वैल्यू होगी, प्रॉपर ऊपर लिखा होगा कि ये BM नंबर लिखा होगा। ऐसे ही आप अपनी BM लिस्ट ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे BM 15 लिखा हुआ है, आप अपनी लिस्ट ओपन करेंगे, जो लिस्ट आपको आपकी कंपनी ने प्रोवाइड की होगी, वहाँ पे आप अपना जोन देखें, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वो उस जगह को ओपन करके देखें वहाँ पे BM 15 की वैल्यू क्या है, वो आपके पास PDF की लिस्ट में आपके पास होगी। मेरे पास इधर BM की वैल्यू है 605.17, मतलब ये मेरा BM है। ये मैंने अपनी मशीन सेट कर ली। मशीन सेट करने के बाद ये जो मेरा BM है, इसके ऊपर मैंने अपने हेल्पर को भेज के बोला कि तुम स्टाफ रखो। जब उसने स्टाफ BM के ऊपर रखा है, तो मैंने अपने आईपीस की मदद से रीडिंग पढ़ के देखी, तो मेरी रीडिंग आ रही है 1.422। अब सबसे पहले मैंने जो काम करना है वो मैंने बनानी है अपनी HI बनाने का एक सिंपल फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि आप फॉर मेकिंग HI, सिंपल फार्मूला है कि BM और बैक साइड दोनों को प्लस कर दो, आपके पास HI बन जाएगी। HI का मतलब है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ताकि आपकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपको पता चल जाएगी कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है कितनी हाइट पे है। सबसे पहले हमारे पास BM वैल्यू आ गई 605.17, यहाँ पे मैंने लिख दी BM वैल्यू 605.17। मेरे पास जो रीडिंग आई थी स्टाफ के ऊपर BS बैक साइड की, वो मेरे पास आई थी 1.422। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास HI बन के आ गई 606.52। ये एक सिंपल तरीका था HI बनाने का, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट अपनी मशीन को प्रॉपर तरीके से सेट करना है, स्क्रू से उसको लेवल करना है, बबल को 0 करना है, देन जो भी आपके पास BM है उस BM की लिस्ट ओपन करके उस BM की वैल्यू देखनी है, उस BM की वैल्यू को कैलकुलेटर के ऊपर लिख लें, देन रीडिंग पढ़नी है। अभी रीडिंग पढ़ने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि आपने सबसे पहले कंफर्म कर लेना मेरा मीटर कौन सा है, देन आपने कंफर्म करना है मेरा सेंटी कितना है, देन आपने कंफर्म करना है कि कितने मिलीमीटर पे मेरा ये क्रॉस हेयर आ रहा है। ये तीन रूल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपको अपनी रीडिंग कंफर्म हुई, BM की वैल्यू के अंदर उस रीडिंग को प्लस कर दें, तो आपके पास आपकी एक्चुअल हाइट आ जाएगी, मेरी ऑटो लेवल कितनी हाइट पे खड़ा है। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी एरिया पे काम करते हैं जहां पे BM 15 तो बहुत करीब है, आप थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, वहां पे आपको BM 15 नजर नहीं आ रहा। एक मसला ये है कि वहां पे BM 15 नजर नहीं आ रहा, और दूसरा मसला ये है कि वहां पे और कोई BM भी नहीं है। तो आपने BM कैसे शिफ्ट करना है कि आप चाहते हैं मैं अपना टेम्परेरी BM यहाँ पे शिफ्ट कर लूं ताकि मैं यहां से अपना काम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लूं। सिंपल, आपने ये अपनी HI बनाई, देन आपने जिस जगह पे अपना BM शिफ्ट करना है, अपने सर्वेयर को बोलना है, और सॉरी अपने हेल्पर को बोलना है कि उस जगह पे स्टाफ रखे। कोशिश ये करनी है कि BM जब भी शिफ्ट करना है किसी मजबूत ठोस जगह पे शिफ्ट करना है, ताकि पाँव लगने से वो जगह हिल ना जाए। सिंपली आपने अपने हेल्पर को भेजना है कि यहाँ पे स्टाफ रखो, देन आपने लेवल की मदद से स्टाफ से जो रीडिंग आ रही होगी आपके पास, मेरे पास रीडिंग आ रही है 0.65, देन आपने अपनी HI में से जो आपकी नई लोकेशन है BM की, उधर जो रीडिंग आ रही है उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास उस BM की वैल्यू आ जाएगी जो आपने टेम्परेरी BM शिफ्ट करना है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं कि जब आपकी HI कंप्लीट हो जाए, HI बन जाए, आप अपना काम करें। अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपना BM यहाँ पे फर्जी टेम्परेरी तौर पे मैं अपना BM शिफ्ट कर दूं, जिस जगह पे आपने BM शिफ्ट करना है वहां पे आपने अपना स्टाफ रखना है, देन आपने अगेन रीडिंग लेनी है, जो रीडिंग आपके पास आए उस रीडिंग को आपने अपनी HI से माइनस कर देना है, तो आपके पास उस पॉइंट की एलिवेशन आ जाएगी। वो पॉइंट की एलिवेशन आप उसको BM कंसीडर कर लें कि इस जगह की एलिवेशन ये है, इसका मतलब ये मेरा यहाँ पे BM है। देन आप अपनी मशीन किसी भी जगह पे सेट करके जो आपने शिफ्ट किया होगा BM, उस वैल्यू को, और देन उस वैल्यू के ऊपर जो आप रीडिंग पढ़ेंगे यानी कि बैक साइड, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास अगेन HI बन जाएगी। दोस्तों ऑटो लेवल के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ये बहुत आसान काम है अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटो लेवल के मुतालिक क्या काम है, किस बेस पे काम होते हैं और क्या क्या काम हम ऑटो लेवल की मदद से कर सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।